अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों को जी और तमाम साथियों को मेरी तरफ से और दी बेस्ट इंस्टीट्यूट और उमर भट्ट की तरफ से जी अस्सलाम वालेकुम। मलक जान जी हाज़िर खिदमत हूँ। बाज़ लड़के पूछते हैं जी कि बुनियादी तौर पर कोरिया में कैसे अप्लाई करना है जी, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जी ये थोड़ा सा बुनियादी चीज़ें जनाब। एक तो चीज़ है कि जी ये एक ऐसे फॉर्म मिलता है जी पहला आपको। तो ये फॉर्म HBL जनाब ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का होता है जी, EPS टॉपर को ये जो होता है जी इसका बाकायदा अकाउंट नंबर होता है जी। उस अकाउंट में आपको पहले 500 रुपये का जमा कराना पड़ता है जी। और जब आपकी कुरानदाजी में नाम निकलता है जी, उसके बाद आपका जो फॉर्म जो दूसरा होता है जी वो इस टाइप का होता है जी। एक 500 वाला होता है, फिर दोबारा अच्छा ये जो फॉर्म होता है जी, एक होती है इसमें बैंक कॉपी होती है, दूसरा OEC की कॉपी होती है, तीसरा आपकी अपनी जो है कॉपी होती है। इस तरह का होता है। दूसरा फॉर्म जो होता है ये डेटें जो भी होती हैं जी, ये डेटें जो होती हैं OEC खुद जो है वो मेंशन करती है जी। अब 2022 का ये मेरे पास था, इसी तरह 2023 का भी है, वो डेटें खुद जो है वो मेंशन करती है जी OEC। तो ये चीज़ें जो है वो करने के बाद फिर लैंग्वेज का जो है ये दोबारा जब फॉर्म जमा करें, फिर कोई भी चीज़ है जी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आपको OEC में टेस्ट के लिए जाते हैं आपको ये चलान फॉर्म के साथ पासपोर्ट जो है वो लाजमी लेके जाना पड़ता है जी। तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी जो है इंफॉर्मेशन है जी, ये ज़रूरी होती हैं आपको बताना। तो बाकी यही है कि वहाँ कोरिया की जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो इंडस्ट्रियल स्टाइल है, काम का जो स्टाइल है, वो सारी डिटेल के साथ इसी तरह आपको जो है वो कायदा वगैरह पढ़ा रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आपको बेस से लेकर एंड ऑफ डेज बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने एज ए अब ये ले लें कि कोई तरीक़ाकार होता है पढ़ाने का, देसी तरीका जी, इस चीज़ को ऐड कर लिया जाए। जब आगे चलेंगे तो आपको जो है कोरियन प्रोनाउंसिएशन भी दी जाएगी कि कोरिया जो होता है जी वावल कॉन्सोनेंट या मिसाल के तौर वो ऐसे पढ़ाते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। शुरू में जो आपको बताया गया थोड़ा थोड़ा वो टच दिया है जी कि ताकि आपको लोगों को समझ इजीली आ जाए जी उस चीज़ को। पहले यानी कि जो कायदा मैंने पढ़ा है जी, इसी तरह जो है बाकी लड़कों को मैंने जो कायदा पढ़ा है, आउट ऑफ कोर्स जो चीज़ें हैं जी, गिनती आसान से आसान तरीका क्या है जी पढ़ने का। इसी तरह करेंसी हो गई, जो चीज़ें कोर्स में नहीं आती लेकिन टेस्ट में आती हैं जी, वो चीज़ें आपको सारी की सारी डिटेल में जो है दी जाएंगी। हफ्ते के दिनों के नाम नहीं आते हैं जी टेस्ट में, वो आपको इसी तरह इकाइयाँ नहीं आती हैं जी टेस्ट में, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल इंशाल्लाह दी जाएगी जी। ये ट्राई करने के बाद जब आपका पास हो जाते हैं जी, उसके बाद आपका स्किल होता है जी। स्किल के बाद आपका जो है जैसे 20 तारीख को इसको जनाब रिजल्ट निकलेगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा जी। मेडिकल के लिए 2 लैबें होती हैं जी, IDCL यानी कि इस्लामाबाद लैब और दूसरी नायाब है जी। इन 2 लैबों से जो है वो मेडिकल करा के आपको जो है जमा कराना पड़ता है जी। बाकी जो है आपका पासपोर्ट जो होता है वो कम अज़ कम 2 साल तक जो है उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए जी, ताकि जो है आगे जितना टाइम पीरियड लगे, अगर 5 साल का न्यू बना हुआ तो 10 साल का तो और अच्छा है, लेकिन कम अज़ कम जो है 2 साल का होना चाहिए पासपोर्ट। अपना ख्याल रखें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें जी, और दुआओं में याद रखें। तो बाकी कोई कमी पेशी हो तो हम माजरत करते हैं जी। अल्लाह मुझे इजाज़त दें जी। मलक जान को पाकिस्तानी नाम मलक मुर्तज़ा और इसी तरह जो है उमर भट्ट को इजाज़त दें जी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।